हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर विभोर। और बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन क्लास 10 से चैप्टर रियल नंबर से है और लगभग हर साल ये बोर्ड्स में आता ही है 3 मार्क्स में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करते क्या है हम लोग, हमें जो भी प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट मान के चलते हैं। लाइक हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों, हम इसे मान लेंगे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है बेटा स्टार्टिंग से ही, कि ये जो √5 आपको दिख रहा है ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, √5 इरेशनल क्यों होता है? क्योंकि रूट के अंदर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल ही होता है। ठीक है, ये बात को स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखना है, लास्ट में ये बात काम में आएगी। चलिए, अच्छा बच्चों, कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है? P/Q फॉर्म का, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2√5 equals to P/Q। अब लिख देते हैं P और Q के बारे में, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब अगला काम क्या करना है बच्चों? ये 3 और 2 को उधर लेके जाना है। ठीक है, √5 को इधर ही रखना है, 3 और 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा √5 इक्वल्स टू, जब आप 3 और 2 को उधर ले जाओगे ना तो ये बनेगा आपका P - 3Q/2Q। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन बन के आएगा √5 इक्वल्स टू P - 3Q/2। अब बच्चे इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे लिखा है P - 3Q/2Q। ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? देखो, यहाँ पे P और Q है, और P और Q को हमने क्या बोला है? इंटीजर्स। 3 और 2 भी इंटीजर्स ही होते हैं, है ना? तो P - 3Q भी एक इंटीजर होगा और 2Q भी एक इंटीजर होगा। और बच्चों, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर। और बच्चों, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, इस बात को लिखते हैं, सिंस P, Q, 3 and 2 are integers, so P - 3Q and 2Q are also integers. Thus P - 3Q upon 2Q is rational. Therefore √5 is rational। बस, अब जरा यहां से क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। क्या आ गया बच्चों रिजल्ट? √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हमें एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि √5 क्या होता है? इरेशनल। बच्चों, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट है √5 इज इरेशनल, और सोल्व करते करते रिजल्ट आ गया √5 इज रेशनल। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब होता है दूसरे का विरोध करना।
एक स्टेटमेंट कुछ और बोल रही है और एक स्टेटमेंट उसका अपोजिट बोल रही है। ठीक है, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी ना तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन तभी होगा जब हम कुछ रॉन्ग एज्यूम कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या रॉन्ग एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया था 3 + 2√5 को रेशनल, जबकि वो इरेशनल है ना। हम जानते हैं क्लास 9 से ही कि भाई सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। बस ये है कि हमें इस क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है ना। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा तभी होगा जब आप कुछ रॉन्ग एज्यूम कर लोगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होते हैं लास्ट में हमें एक ही बात लिखनी होती है, मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। तो बस अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कॉन्ट्राडिक्शन तभी अराइज होता है जब आप कुछ रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं। और हमें कैसे पता लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया? बच्चों दो स्टेटमेंट होती है हमारे पास क्वेश्चन में, एक अगर कह रही है कि भाई √5 इज इरेशनल तो दूसरी पक्का बोलेगी कि √5 इज रेशनल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और ये कब होता है? जब आप कुछ रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या रॉन्ग एज्यूम कर लिया? हमने 3 + 2√5 को बच्चों रेशनल मान लिया, ये हमने रॉन्ग एजम्पशन किया स्टार्टिंग से ही, यानी कि 3 + 2√5 रेशनल नहीं है, क्या है ये? इरेशनल। ऐसे इस क्वेश्चन का प्रूव किया जाता है। चलिए जितनी बात मैंने आपको समझाई ये बोल के इसको लिखते हैं। बट दिस contradicts our fact that √5 is an irrational number. So our supposition कह लो या assumption कह लो, एक ही बात है। So our supposition is wrong. Hence 3 + 2√5 is an irrational number. So इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आता ही आता है बोर्ड में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है बच्चों, थैंक यू।